जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग फ्यूजन के बारे में समझेंगे कि फ्यूजन बेसिकली होता क्या है। तो फ्यूजन कुछ नहीं, देखिए फ्यूजन कुछ नहीं, यहाँ पे यूरेनियम होता है और यूरेनियम को स्लो न्यूट्रॉन से अभिक्रिया करा दिया जाता है और ये बेरियम और क्रिप्टन में, देखिए यहाँ पे जैसे लिख देते आपको पता नहीं चला, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको पे ध्यान दीजिए। यूरेनियम होता है, यूरेनियम 92 जिसको फ्यूल को रूप में उपयोग करते हैं और इसको बाय न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाया जाता है, धक्का दिया जाता है जिसका बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन के साथ टूटता है और यहाँ पे हीट भी रिलीज करता है उष्मा 200 एम्पियर, ठीक है, MeV। तो यहाँ पे जो क्रिप्टन होता है वो यहाँ पे जो 3 न्यूट्रॉन टूटता है इसका उपयोग आगे फिर दोबारा से बम्बार्डमेंट के लिए उपयोग किया जाता है और उसी को दो को एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे और 1 को रखेंगे बम्बार्डमेंट के लिए और फिर से ये अभिक्रिया चलेगा, तो इसी को चेन रिएक्शन कहा जाता है। तो चेन रिएक्शन अलग हो गया और ये जब मतलब कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन जो उत्पन्न हुआ इसको तीनों के तीनों यहाँ पे एक गो से दे दिए, एक बम्बार्डमेंट हुआ, फिर उसको 3 निकाला, फिर तीनों को दे दिए यूरेनियम पे और तीनों हो गया, एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाएगा। और जब हम लोग 2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं रोड के द्वारा तो वो उसको कंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ फ्यूजन न्यूक्लियर लाइक यूरेनियम 235 बाय स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इज कॉल्ड फ्यूजन। लाइक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से जब अभिक्रिया बम्बार्डमेंट कराया जाता है तो ये क्रिप्टन और बेरियम में टूट जाता है, इसी प्रक्रिया को फ्यूजन कहा गया है। आफ्टर फ्यूजन प्रोसेस बेरियम क्रिप्टन एंड 3 न्यूट्रॉन एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। इसका इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है जो कि बता ही दिए हैं। अगला चेन रिएक्शन है, नेक्स्ट है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन को पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद ही चेन रिएक्शन होता क्या है उसको समझा देते हैं पहले। जैसे ये यूरेनियम था 235 जिसको न्यूट्रॉन से अभिक्रिया कराएं तो बेरियम बना, क्रिप्टन बना और फिर 3 न्यूट्रॉन बना, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये हीट के तो डायरेक्ट स्टीम बनाने में हम लोग यूज कर लेते हैं, स्टीम बनता है और फिर टरबाइन पे जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, वो तो ठीक है। जो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन होता है इसको फिर से यूरेनियम पे अभिक्रिया बम्बार्डमेंट कराया जाता है और देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से ये न्यूट्रॉन है
स्लो डाउन न्यूट्रॉन है, इसको अभिक्रिया का इसको पे बम्बार्डमेंट कराना तो 3 न्यूट्रॉन मिला। 3 से फिर ये बम्बार्डमेंट कराएंगे यूरेनियम पे तो फिर 3 से मिलेगा। फिर ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहता है। जब कंटिन्यू ऐसा प्रोसेस चलते रहता है तो इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं। और जब हम लोग इसमें जब बम्बार्डमेंट न्यूट्रॉन से कराएं और 2 न्यूट्रॉन को हम लोग एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और 1 न्यूट्रॉन को छोड़ दे रहे हैं, एक से केवल सिंगल से ही बम्बार्डमेंट कराते हैं तो उसको कंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं। और जब हम लोग एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो उसको अनकंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए एक और है कि न्यूट्रॉन को जो यहाँ पे यूरेनियम से अभिक्रिया मतलब बर्मांडिक कराया जाता है। जब धक्का दिया जाता है, फोर्स लगाया जाता है तो ये जो यूरेनियम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, मतलब टूटने के कगार पे होता है। और टूटता है तो बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। और बेरियम क्रिप्टन के टूटने के साथ साथ यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनॉर्मस मतलब होता है बहुत सा एनर्जी रिलीज करता है। और प्लस में 3 गो न्यूट्रॉन भी रिलीज करता है। तो समझ ही गए हैं। अब हम लोग थियोरी पे आते हैं। कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं किसको है। तो लिखा है कि व्हेन द स्लो डाउन न्यूट्रॉन इज बम्बार्डमेंट ऑन न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम 92 को न्यूक्लियस को स्प्लिट इनटू 2 एलिमेंट ऑफ लोअर मास वाला क्रिप्टन और बेरिलियम में टूट जाता है एंड दीज 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, Therefore, in nuclear power plant, this chain reaction is controlled by moderator. इस यहाँ पे जो चेन रिएक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करता है कंट्रोल रॉड के द्वारा। आगे में बताएंगे कंट्रोल रॉड क्या होता है। कंट्रोल रॉड बाई moderator एंड कंट्रोल रॉड। moderator स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, जो मॉडरेटर होता है वो स्लो डाउन न्यूट्रॉन करता है एंड कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन। जो मॉडरेटर होता है ना बाबू, वो न्यूट्रॉन के स्पीड को गति को कंट्रोल करता है और एब्जॉर्ब जो करता है वो रॉड करता है, कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कहता है इफ वी 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब एंड 1 न्यूट्रॉन यूज फॉर अगेन बम्बार्डमेंट on uranium 235 is called control chain reaction, and in other words be not absorb the neutron then it is called uncontrolled chain reaction। ठीक है, यहाँ तक तो समझा दिए हैं, ये फिगर समझा दिए हैं। थोड़ा सा थर्मल पावर प्लांट के लिए लाए थे कि इसमें क्या क्या होता है, वो ओवरव्यू दे देते हैं और आगे तो पढ़ाई भी करेंगे बढ़िया से। न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है। जैसे इसमें कंट्रोल रॉड होता है, कंट्रोल रॉड यही एब्जॉर्ब करता है। बताए ना अभी कि कंट्रोल रॉड का काम जो न्यूट्रॉन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और मॉडरेटर है वो स्लो डाउन द स्पीड न्यूट्रॉन को करता है। ठीक है, ये कंटेनमेंट ऑफ स्ट्रक्चर है, स्टीम है यहाँ पे, ये वाटर पंप होता है, ये वाटर होता है। वो अभी बता दें क्या क्या होता है। स्टीम जनरेटर होता है, वाटर पंप होता है, टरबाइन होता है, यहाँ से वाटर सप्लाई किया जाता है। ये नॉन रेडियो एक्टिव वाटर वेपर होता है, वार्म मॉइस्ट एयर होता है, वार्म होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है, ये स्टीम होता है, टरबाइन होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इतना समझ गए तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में समझ